आज हम बौद्ध धर्म के दर्शन एवं सिद्धांत, उनकी शिक्षाओं के विषय में बात करेंगे। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत शिक्षाएं। 4 आर्य सत्य। बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत 4 आर्य सत्य पर आधारित हैं। दुख से निवृत्ति के लिए बुद्ध ने अतिवादिता के स्थान पर मध्यम मार्ग के अनुसरण पर जोर दिया। अष्टांगिक मार्ग। बौद्ध धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलने का समर्थन करता है। 10 शील। बुद्ध ने आदर्शों में 10 शील को महत्व दिया, जो अहिंसा, अस्तेय, सत्य, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, नृत्य, ज्ञान, सुगंध, त्याग पर जोर देता है। बुद्ध ने बाह्य आडंबरों की जगह अंतःशुद्धि की बात पर भी जोर दिया है। 4 आर्य सत्य। दुख। संसार में चतुर्दिक दुख है। जो सुख है वह दुख का कारण है। बीमारी, गरीबी, मृत्यु दुख के कारण है। दुख समुदाय दुख का कारण होता है। अविद्या। दुख निरोध दुख के कारण अर्थात अविद्या का अंत होने पर दुख का अंत। दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है, जो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि पर आधारित होता है। अष्टांगिक मार्ग। सम्यक दृष्टि, वस्तु के वास्तविक स्वरूप को जाना। सम्यक संकल्प, शुद्ध विचार रखना। असम्यक वाक, अप्रिय वचन का परित्याग। सम्यक आजीव, सदाचरण नियमों के अनुसार आजीविका प्राप्त करना। सम्यक कर्मांत, सत्कर्मों का अनुसरण करना। सम्यक व्यायाम, उन्नति के लिए सतत प्रयास करना। सम्यक स्मृति, मिथ्या धारणाओं का परित्याग। सम्यक समाधि, एकाग्रता पूर्वक विचार करना। 10 शील। बुद्ध ने गृहस्थों को पंचशील की शिक्षा दी, जिसमें 5 बातों का निषेध किया गया था। इसके अतिरिक्त 3 और नियम बताए गए, जो कट्टर और धार्मिक गृहस्थों के लिए है। साधारण गृहस्थ मानने के लिए बाध्य नहीं। इन 8 नियमों के अतिरिक्त 2 और नियम हैं, जो भिक्षुओं के लिए आवश्यक हैं। अहिंसा। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। अस्तेय, जो वस्तु न दी गई उसे न लें। सत्य, झूठ न बोलें। अपरिग्रह, संपत्ति और धन का संग्रह न करें। ब्रह्मचर्य, व्यभिचार को न करें। रात्रि को असमय भोजन न करें। माला और सुगंधित पदार्थों का प्रयोग न करें। भूमि पर शयन न करें। भूमि पर शयन करें। कोमल शय्या का परित्याग। नृत्य, गान, वाद्य यंत्रों में भाग न लें। सोने चांदी के बर्तन में भोजन न करें। बौद्ध धर्म में 5 इंद्रियां। इंद्रिय का अर्थ शक्ति या बल है। बौद्ध धर्म के अनुसार पंचेंद्रियों के द्वारा मनुष्य का आध्यात्मिक विकास होता है, जो निर्वाण प्राप्ति में सहायक है। श्रद्धा, इससे मनुष्य में प्रेम की भावना जागृत होती है। उसके द्वारा चित्त में यह अनुभूति होती है कि जिससे संपूर्ण जगत प्रेम में प्रतीत होता है। स्मृति से तात्पर्य सजगता, सत्प्रयास एवं पुरुषार्थ के प्रति सजग रहने से। चेष्टा और सत्प्रयास द्वारा इस शक्ति का विकास होता है। प्रज्ञा या ज्ञान प्राप्ति की अवस्था है। श्रद्धा और भावना से जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रज्ञा है। कोरा ज्ञान जड़ता का ज्ञान है। वीर्य, पुरुषार्थ तथा ज्ञान प्रयास द्वारा ही वीर्यादि का शक्तिवर्धन होता है तथा इस शक्ति की प्राप्ति होती है। समाधि, चित्त की स्थिरता और एकाग्रता को समाधि कहते हैं। बौद्ध धर्म में चिंतन प्रणाली से एकाग्र एवं स्थिर होकर समाधिस्थ होने पर जोर दिया गया है। बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत। निर्वाण। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य निर्वाण प्राप्त करना है। आवागमन के बंधन से मुक्त होना, जीवन मरण से मुक्ति पाना, तृष्णा आसक्ति से छूटना। यह तब संभव है जब मनुष्य की तृष्णा का अंत हो। बौद्ध धर्म तृष्णा के अंत पर जोर देता है। अष्टांगिक मार्ग के अनुसरण पर यह संभव है। कर्मवाद। बौद्ध धर्म का केंद्र बिंदु कर्म है। बौद्ध धर्म में कर्म का वही स्थान है जो दूसरे धर्म में ईश्वर का है। संसार में जो कुछ भी होता है उसका कारण मनुष्य का कर्म है, अतः मनुष्यों के सुख दुख, बंधन मुक्त तथा ऊंच नीच का कारण कर्म। कर्म के अनुरूप ही फल की प्राप्ति होती है। पुनर्जन्म। बौद्ध धर्म कर्मफल में विश्वास रखता है। यद्यपि बुद्ध ने आत्मा के विषय में कुछ नहीं कहा, फिर भी पुनर्जन्म को मानते थे। अनात्मवाद। महात्मा बुद्ध ने आत्मा पर भी विश्वास नहीं। उनका कथन था कि शरीर अनेक तत्वों से मिलकर बना है। जब शरीर नष्ट होता है उसके तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। उनका मत था कि संपूर्ण जगत में आत्मा नहीं है, जगत नश्वर है। प्रतीत समुत्पाद। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत है, जो कार्य कारण के संबंध पर आधारित है। प्रतीत से तात्पर्य इसके होने से और समुत्पाद से तात्पर्य ऐसा होता है, पूर्ण रूप में रहता है, इसके होने से ऐसा होता है। यह सिद्धांत कार्य एवं कारण पर आधारित है। प्रत्येक वस्तु के उद्भव से अलोप का दर्शन है। इस सिद्धांत के अनुसार एक कारण के आधार पर एक कार्य का उद्भव होता है, जो अज्ञान और अविद्या का स्वरूप होता है। यह क्रम चलता रहता है। क्षणिकवाद। बुद्ध ने संसार की जो स्थिति बताई है उसे दार्शनिक भाषा में क्षणिक कहते हैं, जिसका अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं क्षणभंगुर, उनका प्रतिफल क्षय होता है। नवीन वस्तुओं की उत्पत्ति होती है। इसके अनुसार जगत अनित्य है, कोई स्थायी सत्ता नहीं है। प्रत्येक जीवधारी या पदार्थ, चाहे वह जितना भी स्थिर ठोस क्यों न हो, वस्तुतः चेतना मना स्थिति। इस प्रकार बुद्ध के अनुसार संसार सतत क्षय है, इसमें स्थायित्व का भाव मूल अज्ञान है। स्पष्ट है कि शताब्दियों महात्मा बुद्ध ने इन सिद्धांतों में आदर्शों का प्रतिपादन किया। वे आज के वैज्ञानिक युग में भी अपनी मान्यता बनाए हैं। भारत ने अपने राज्य चिन्ह के रूप में बौद्ध प्रतीक को ग्रहण किया। शांति सहस्तित्व के सिद्धांतों का पोषक बना। पंचशील का सिद्धांत भी बना रहा। भाग 2 समाप्त होता है।